ई मित्र ट्रेनिंग कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के ई मित्र ट्रेनिंग कोर्स के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आपके ई मित्र पे कोई भी ऐसा कस्टमर आ गया जो कि किसी भी प्रकार का बिजनेस करता है, वह कोई एनजीओ है, कोई प्राइवेट बिजनेस है या फिर कोई यहाँ पे गवर्नमेंट संस्था है या फिर कोई सेमी गवर्नमेंट संस्थान है। बिजनेस के अंदर सभी प्रकार के बिजनेस आ जाते हैं, तो उन बिजनेस का यहाँ पे किसी भी गवर्नमेंट एक्ट के अंदर अगर पंजीयन करना है तो उसके लिए मांगा जाता है संस्था आधार कार्ड, और ये संस्था आधार कार्ड बनाया जाता है ऑनलाइन। इसके अलावा भी अगर किसी को अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करना है तो भी वो अपना संस्था आधार कार्ड बना सकता है। तो अगर आपके ई मित्र पे कोई भी संस्था आधार कार्ड बनाने के लिए आ जाए या फिर किसी गवर्नमेंट एक्ट के अंदर पंजीयन करवाने के लिए आ जाए तो उससे पहले मांगा जाएगा संस्था आधार कार्ड। तो आप ये कार्ड किस प्रकार से बना सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। इस कार्ड को पहले बिजनेस रजिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता था और अब कहा जाता है संस्थान आधार रजिस्ट्रेशन। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना है, जो प्रोसेस करके मैं आप सभी को बताने वाला हूं। इस प्रोसेस को फॉलो करना है और आपका आवेदन हो जाएगा और आवेदन के तुरंत बाद संस्था आधार कार्ड जारी हो जाएगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले गूगल पे जाके आपको टाइप करना है BRN रजिस्ट्रेशन। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस यहाँ पे क्लिक करेंगे, BR रजिस्ट्रेशन लिख के ये वाला ऑप्शन मिलेगा संस्थान आधार वाला, यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे, कोई फर्म है, कोई शॉप है, उसके लिए पंजीयन कर रहे हैं तो ये वाला है, कोई एनजीओ है तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पे सभी कंप्लीट डिटेल में दिया हुआ एनजीओ के लिए ये वाला है, गवर्नमेंट के लिए ये है और सेमी गवर्नमेंट के लिए ये है, जैसे कि बैंक वगैरह हो गया। तो यहाँ पे फर्म के लिए जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिए गए हैं जिसे पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद यहाँ पे क्लिक करके प्रोसेस पे जस्ट आप क्लिक करेंगे। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे, मोबाइल फ़ोन नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, कैप्चा डाल के वेरीफाई वाले बटन पे जस्ट क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वेरिफिकेशन होने लग जाएगा। एक OTP नंबर भेजे जाएंगे मोबाइल फ़ोन नंबर पे, वह यहाँ पे डाल के सबमिट पे जस्ट आप क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट बटन पे आप क्लिक करेंगे आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप अपना डिस्ट्रिक्ट ले लेंगे, कौन से ज़िले का है आप पंजीयन कर रहे हैं। अर्बन है तो यहाँ पे अर्बन ले लेंगे, रूरल है तो रूरल ले लेंगे। तो अगर रूरल लेंगे तो यहाँ पे तहसील व विलेज लेना है, आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सभी विलेज आ जाएंगे। अगर अर्बन लेंगे तो यहाँ पे शहरी क्षेत्र से होने की दशा में अर्बन लेना है, ग्रामीण के लिए रूरल लेना। तो यहाँ पे अर्बन लेने के बाद तहसील लेंगे, फिर टाउन लेंगे, कस्बा या फिर शहर जो भी आपका है वो आप यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद आपको वार्ड संख्या लिख लेने हैं, यहाँ पे टाइप कर लेने हैं वार्ड संख्या। उसके बाद ये वाला भाग कंप्लीट हो जाएगा। आप आगे बढ़ेंगे और आईडी प्रूफ टाइप के अंदर जो भी आपके पास आईडी कार्ड है वो ले लेंगे और उसके बाद वो आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे दर्ज करके यहाँ पे आप दर्ज करेंगे और गेट OTP पे क्लिक करेंगे। तो OTP पे क्लिक करने से पहले यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जस्ट गेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही गेट OTP वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक OTP नंबर भेजे जाएंगे, वह OTP नंबर डाल के वेरिफिकेशन करना है और यहाँ पे जो पर्सनल डिटेल हैं वो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएंगी और आधार कार्ड वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। एंटर रिसीव OTP का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे OTP नंबर डालेंगे जो कि आपको रिसीव हुए हैं। वह OTP नंबर आप जस्ट यहाँ पे डाल देंगे और उसके बाद जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। और वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाने के बाद इस प्रकार से आपकी डिटेल दिखाई देंगी, जो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरी की पूरी डिटेल है। तो यहाँ पे आपको डेजिग्नेशन ले लेना है, जिसकी डिटेल आई है, आधार कार्ड जिसका वेरीफाई किया है वो इस कंपनी के अंदर अपनी कौन सी पोजीशन रखना है वह पोजीशन यहाँ पे लिख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे जो आवेदक हैं उसके हस्ताक्षर यहाँ पे अपलोड करने हैं। सूज फाइल पे क्लिक करके 50 KB साइज़ के अंदर, तो यहाँ पे सूज फाइल पे जस्ट क्लिक करना है। तो यहाँ पे 50 KB से अधिक साइज़ के यहाँ पे नहीं होने चाहिए। फिर आप अपलोड पे क्लिक करेंगे। सक्सेसफुली अपलोड होने के बाद इस प्रकार से दिखाई देने लग जाएंगे। ये कंप्लीट हो जाएगा। कंटिन्यू पे आप जस्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो भी आपका बिजनेस है उसका क्या नाम है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो बिजनेस का नाम यहाँ पे लिख लेना, जिस नाम से शॉप या फिर कंपनी वगैरह कोई भी फर्म है तो उसका नाम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर उसके हाउस नंबर या फिर कौन से बिल्डिंग के अंदर इसका ऑफिस आया हुआ है तो वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे हाउस नंबर या फिर बिल्डिंग नंबर लिखने हैं।
उसके बाद अगले वाले भाग के अंदर स्ट्रीट लिखनी है, गली या फिर मोहल्ला जो भी है वो लिख लेना। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे स्ट्रीट व मोहल्ला लिख लेना है। लोकेलिटी व सिटी ऑटोमेटिक आधार कार्ड से ले लेता है, तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। यहाँ पे पिन कोड डाल देने हैं, जो भी पिन कोड हैं। फिर यहाँ पे मोबाइल फ़ोन संख्या डाल देनी है। तो यहाँ पे जो बिजनेस का आपका लोकेशन है उसी की डिटेल यहाँ पे भरनी है। तो यहाँ पे आप मोबाइल फ़ोन संख्या डालेंगे, फिर यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे, पैन कार्ड और जीएसटी नंबर आप डाल देंगे। तो यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालने हैं। यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालने के बाद अगले वाले भाग के अंदर टैन नंबर डालेंगे। टैन व जीएसटी नंबर नहीं है तो इनको ब्लैंक छोड़ लेंगे। उसके बाद बैंक खाते की डिटेल अगर हैं तो यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नाम और शाखा आप लिख लेंगे। फिर यहाँ पे वेदर हेड ऑफिस अगर हैं तो यस लिख के हेड ऑफिस का एड्रेस भरना, नहीं है तो नो लिख लेंगे। और यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए कौन सा एड्रेस है वो आप यहाँ पे ले लेंगे और कम्युनिकेशन एड्रेस लेने के बाद यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो भी आपका बिजनेस आया है वो यहाँ पे जो आउटसाइड आपके घर से बाहर हैं या फिर घर के अंदर हैं या फिर जो टेम्परेली फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है आउटसाइड, जैसे कि स्ट्रीट वेंडर वगैरह हो गए, तो जैसे कि शॉप फैक्ट्री वगैरह हो गए, तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर आपके घर के अंदर है तो सेकंड वाला, घर से बाहर अलग से आपने शॉप वगैरह कोई भी स्थान ले रखा है तो फर्स्ट वाला लेंगे। अब दोस्तों जो भी आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है आपके बिजनेस का परमानेंट है तो फर्स्ट वाला सीजनल या फिर कैजुअल है तो वो आप यहाँ पर ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं एक्टिविटी लेनी है, आपका बिजनेस कौन सी एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। तो ये इस भाग के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है। जब भी आप यहाँ पे संस्थान आधार कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ये लेना बिल्कुल सही आपको ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि इन डिटेल में जो भी डिटेल दी है उससे आपका बिजनेस बिलोंग नहीं करता तो एक अदर वाला ऑप्शन है, उसके अंदर और आपको अलग से ऑप्शन मिल जाएंगे, उनका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही फर्स्ट वाला लिया तो उसकी सब कैटेगरी यहाँ पे मिलेंगी, उनको आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें से कोई भी कैटेगरी आ रही है तो एक एक करके ये डिटेल आपको भरते जाना है। अगली कैटेगरी ओपन होती जाएंगी, उसका सिलेक्शन करते जाना है और यहाँ पे आपकी जो मेजर एक्टिविटी है वो आप फिलअप कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको NIC कोड का ये ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं एक एक करके ले लेता हूँ, आप भी एक एक करके यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी हैं जो कि मेजर बिजनेस एक्टिविटी हैं वो बिल्कुल आपको सही लेनी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं तो वो गलती आपको नहीं करनी है। यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी हैं, लेंगे, देखेंगे और उसके अनुसार आप यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। ये करने के बाद ये वाला भाग कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक बार अपनी कंप्लीट डिटेल फिलअप कर लेता हूँ जो कि मेरे बिजनेस की हैं। आपको अदर एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया था, NIC कोड आ जाएंगे। फिर आपको ओनरशिप कोड लेना है। तो इसमें से क्या है, आप गवर्नमेंट POC हैं, प्राइवेट हैं, पार्टनरशिप हैं, कंपनी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कॉर्पोरेटिव हैं, क्लब ट्रस्ट वगैरह हैं। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है तो जिसके अंतर्गत आते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे प्राइवेट वाला ऑप्शन है तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, अपना बिजनेस प्राइवेट के अंदर आता है जिसका मैं आवेदन कर रहा हूँ। तो आपका जिसके अंदर आएगा वो आप ले लेंगे। ये वाला भाग आपका कंप्लीट हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे। अब आपका बिजनेस कौन सी ईयर को आपने स्टार्ट किया था, अगर स्टार्ट नहीं किया तो नॉट स्टार्टेड का ऑप्शन है, यहाँ पे जस्ट आप क्लिक कर लेंगे। अगर स्टार्ट हो चुका है तो वो ईयर यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद अगर आपका जो एनुअल बैंक खाता है वो आप मेंटेन करते हैं तो लिख लेना है, नहीं करते तो नहीं लिखेंगे। अब कुल कितने लोगों को आपने अपने बिजनेस के लिए हायर किया हुआ है वो लिखनी है और नॉन हायर कितने हैं, यानी कि जो परमानेंट आपके जो भी काम करने वाले कितने हैं और जो यहाँ पे परमानेंट नहीं है वो कितने हैं। ये लिखने के बाद यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट आपने बिजनेस में कर रखा है तो ये भी बिल्कुल सही लेना है। कोई लोग ऐसे ही लिख लेते अंदाजे से, वो आपको नहीं लिखना है। तो जितना भी आपने अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो लिखना है। अब जो पैसा है इन्वेस्टमेंट के लिए कहाँ से आया है वो आपको लिखना है। लोन लिया है, उधार लिया है या फिर सेल्फ फाइनेंस है तो सेल्फ फाइनेंस लिख लेंगे और इस प्रकार से फाइनेंस डिटेल कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ये वाला भाग कंप्लीट हो जाता है तो आप शेयर होल्डर की डिटेल लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं देख सकते हैं यहाँ पे एनुअल अकाउंट आर मेंटेन, तो मैं यहाँ पे नहीं करता हूँ तो नो लेना है, अगर करते हैं तो यस लेना है। इस बात का ध्यान रखना है। अब आपके जो भी बिजनेस है उसके अंदर कोई पार्टनर है या फिर अकेला एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति है तो उसकी डिटेल लिख लेनी है। अगर कोई पार्टनर है तो वो लिख लेना, जैसे कि पूरा का पूरा एक व्यक्ति है तो उसका नाम लिखूंगा और शेयर परसेंटेज के अंदर 100% लिख लूँगा। अगर दो हैं तो 50-50 है तो 50-50, 30-70 है तो 30-70 ऐड करके आप लिख सकते हैं।
अब यहाँ पे जो मेन इस बिजनेस का पर्सन है उसका नाम लिखना है, जो कि इस बिजनेस को चलाता है, होल्ड करता है, चेयरमैन वगैरह हो गया। फिर यहाँ पे डेजिग्नेशन लिखनी है, तो यहाँ पे जैसे एक ही मेंबर है तो उसी की डिटेल भरी जाएगी। तो यहाँ पे जो इसका नाम लिखा है वो इस बिजनेस के अंदर कौन सी पोजीशन होल्ड करता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस लिख लेना है, उसका एड्रेस क्या है। एड्रेस लिखने के बाद उसके मोबाइल फ़ोन संख्या आपको लिख लेने हैं कि उसके मोबाइल फ़ोन संख्या क्या है। ये एड्रेस मैंने लिख लिया है, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन संख्या लिख ली है। फिर ईमेल आईडी लिखूँगा यहाँ पे, फिर आधार कार्ड व पैन कार्ड संख्या में लिखूँगा। ये एक एक करके आपको कंप्लीट डिटेल में लिख लेने हैं। तो यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर, फिर पैन कार्ड संख्या और वर्किंग सिंस कौन से ईयर से ये जो व्यक्ति जिसकी डिटेल मैं भर रहा हूँ वह काम कर रहा है। तो मैं आधार कार्ड डाल दिया, ये पैन कार्ड डाल रहा हूँ। अभी पैन कार्ड कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे वर्किंग सिंस कौन सी दिनांक से ये जो चेयरमैन की पर्सन जो इस बिजनेस का है वो काम कर रहा है, तो वो यहाँ पे लिख लेना है। अगर ओनर ही की पर्सन है तो उसकी ही लिखनी है डिटेल, जो आवेदक है वही की पर्सन है तो उसी की डिटेल लिखनी है। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे कौन से एक्ट के अंदर आपका बिजनेस आता है, तो शॉप है तो शॉप वाला, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री, कंपनी है तो कंपनी, सोसाइटी है तो सोसाइटी, सभी ऑप्शन मिल जाते हैं तो वो आपको लिख लेना है। अगर उसका पहले से रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो यहाँ पे लिख लेना है, नहीं हो रखा तो इसे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपका बिजनेस एक से अधिक कैटेगरी में आता है तो प्लस का ऑप्शन है, वहाँ पर अंत में क्लिक करके और भी जोड़ सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जो फर्स्ट येस नो किया हुआ शुरुआत में वो यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन हो रखा है उसके लिए है। फिर रिमार्क वाला ऑप्शन है, कोई रिमार्क है तो वो लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कैप्चा कोड आप दर्ज करेंगे। यहाँ पे कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद जस्ट सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही आपके आवेदन का प्रीव्यू दिखाई देगा। आप जांच कर लेंगे जो भी डिटेल भरी है संस्थान आधार कार्ड आवेदन के लिए वो बिल्कुल सही है या फिर नहीं सही होने की दशा में अंत में जाएंगे और अंत में आपको सभी ऑप्शन मिल जाएंगे। गलत है तो बैक पे जाके अपडेट कर सकते हैं, बिल्कुल सही है तो फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा। और सबमिट होने के बाद आपका जो संस्थान आधार कार्ड है वो आपको दिखाई देगा। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे ही सबमिट होगा तो आपको दिखाई देने लग जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों देख सकते हैं संस्थान आधार नंबर सैन, यानी कि ये सैन कार्ड कहा जाता है जिसे संस्थान आधार कार्ड भी कहते हैं। तो ये प्रमाण पत्र आपका जारी हो जाएगा और आपका संस्थान आधार कार्ड बन जाएगा। तो इसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लेंगे और इस प्रकार से संस्थान आधार कार्ड पंजीयन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई कमी हो जाती है तो भविष्य में आप इसे अपडेट भी कर सकते हैं। तो अपडेट किस प्रकार से किया जाता है जल्द ही वीडियो बना के आप सभी को मैं जानकारी दे दूंगा कि अगर आपका जो सैन कार्ड है उसके अंदर कोई भी गलती हो जाती है तो बाद में आप उसे अपडेट किस प्रकार से कर सकते हैं। तो जैसे ही डाउनलोड होगा इस प्रकार का प्रमाण पत्र आपको दिखाई देगा। यह तरीका था संस्था आधार कार्ड बनाने का। कहीं पर भी आपको इस्तेमाल करना है या फिर कोई कस्टमर ये बनवाने के लिए आ जाए तो कोई भी ई मित्र कियोस्क इस प्रोसेस को फॉलो करके ये आधार कार्ड बना सकता है। तो आपके पास कहीं पर भी बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर मांगे जाए तब भी आपको यही कार्ड बनाना है और इसके जो नंबर हैं वही बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर भी कहलाते हैं। पहले इसे बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर के नाम से जाना जाता था जिसे BRN नंबर कहा जाता था, अभी संस्था आधार नंबर के नाम से जाना जाता है। तो आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे, आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है। इसके अलावा इस कार्ड को कोई अपडेट करना चाहता है तो अपडेट भी कर सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करना भी आप सभी को मैं सिखा दूंगा। तो बाय बाय दोस्तों।